दर्शकों को स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। हर घर तिरंगा अभियान। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई वाहन तिरंगा यात्रा। पुलिस विभाग की टीम रही मौजूद। हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी की बयान से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने जलाया पुतला। वहीं विधायक ने कहा, विदिशा आकर देखें विजय मंदिर, आने जाने का देंगे टिकट। और नीमताल गांधी चौक पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले चिकित्सकों की टीम ने जलाई कैंडल। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुई बीभत्स घटना का किया विरोध। अब खबर विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस लाइन से पुलिस विभाग द्वारा तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता दिवस से पूर्व शहर के मुख्य मार्ग से तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। देशभक्ति जागृत करने के साथ हर घर तिरंगा फहराए जाने की अपील की गई। तिरंगा वाहन रैली के दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बाइक पर सवार होकर तिरंगा लेकर निकले। आराम से सही से। सीएम राइस विद्यालय नटेरन से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्ग से होते हुए सेव रोड पर संपन्न हुई। ढोल बाजे के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शपथ भी दिलाई गई। तिरंगा रैली में जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ जन, एसडीएम अजय सिंह, तहसीलदार आनंद जैन, थाना प्रभारी नटेरन आशुतोष सिंह व पुलिस के जवान सहित ग्रामीण जन भी शामिल हुए। विजय मंदिर को लेकर हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि करीब 18 आईएएस और आईपीएस के तबादले प्रदेश में हुए हैं। ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया थी। वहीं ओवैसी विदिशा आकर विजय मंदिर को देखें, उनके आने जाने का टिकट भी वह स्वयं देंगे। विदिशा का मुस्लिम समाज भी विजय मंदिर को मंदिर मानता है। वहीं ओवैसी और उनके पूर्वजों को सनातन धर्म का हिस्सा बताया। उनका बयान है, कलेक्टर का कोई बयान नहीं है। विजय मंदिर में वर्षों से परंपरा अनुसार हम नागपंचमी के दिन पूजन करते हैं। वैसे भी हमारी जो भोई समाज है वो अपने आराध्य मान के मंदिर को वहाँ पूजन करती है, मेला लगता है। और जो ट्रांसफ़र हमारे कलेक्टर का हुआ है वो डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है उसका रूटीन वे है, और उसमें एक कलेक्टर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। हमारे लगभग 19 आईएएस आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफ़र हुए हैं। ओवैसी जी चर्चा में रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते रहते हैं। मैं ओवैसी जी को कहना चाहता हूं कि आप एक बार यहां पर आ जाएं। मैं टिकट जो है उनको उनका टिकट का खर्चा मैं देता हूं, और आकर देख लें वो मस्जिद है कि मंदिर है। हमारे यहाँ के अल्पसंख्यक भाई
तो उसको मंदिर ही मानते हैं। अब उनको कहाँ से ज्ञान प्राप्त हो गया कि वो मस्जिद है जहाँ बरसों से पूजन हो रही है, और इस प्रकार के बयान देकर वो एक सस्ती लोकप्रियता और समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर एक जो है अपने को दमदार उनका हितैषी स्वीकार बताने का प्रयास कर रहे हैं। मगर वास्तव में अगर ओवैसी जी खुद का अपना इतिहास देखेंगे, अपने परिवार का इतिहास देखेंगे, तो सबसे प्राचीन हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति है, और उनका परिवार भी कहीं ना कहीं सनातनी मिलेगा, कहीं ना कहीं हिंदू परिवार से जुड़ाव उनका 2-5 पीढ़ी पहले मिलेगा। वो पहले अपनी गलेवान में झांकें, उसके बाद विजय मंदिर की ओर देखें। विजय मंदिर स्पष्ट रूप से मंदिर है, इसके लिए हम न्यायालय में भी जा रहे हैं, और मैं घोर निंदा करता हूं उनके इस बयान की कि इस प्रकार का आरोप लगाकर वो न केवल हमारी मध्य प्रदेश की लोकप्रिय सरकार बल्कि देश की सरकार पर भी प्रश्न लगाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ मोदी जी का भी स्पष्ट कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ ये सरकार कर रही है, और सभी धर्मों का सम्मान करने का काम ये सरकार करती है। हैदराबाद से सांसद ओबीसी के बयान से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने उनका पुतला दहन किया, विदिशा आने का आमंत्रण भी दिया और कहा कि सिद्ध करें कि वह मंदिर नहीं मस्जिद है। इस मौके पर ध्रुव चतुर्वेदी, शुभम वर्मा ने रखी अपनी बात। बैठा हुआ भारत की संसद में बैठा हुआ है, ये अपने संविधान में एक ऐसा अधिकार इसको दे रखा है कि आतंकवादी भी संसद में बैठ सकते हैं। इतना स्वतंत्र हमारा भारत है। और आज विभाजन विभीषिका दिवस भी है, आज अखंड भारत संकल्प दिवस भी है। उस संकल्प दिवस में आज हम संकल्प करते हैं कि ऐसे आतंकवादियों, धर्म विरोधी मानसिकता वाले कुकर मुद्दों को हम जलाकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस प्रकार की अभी इसमें मंदिर को मस्जिद बनाने का दुस्साहस करा, ऐसा दुस्साहस। एक हमारे शहर में विदिशा नगर में कहावत है, पढ़े लिखे गंवार। इस सांसद में जो बैठे हुए हैं पढ़ा लिखा ओबीसी, जिसके नाम से पूरा देश जिसको जानता है, और आतंकवादी उसकी कट्टर मानसिकता ये पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में छुपी नहीं है। आज हमारे विजय मंदिर को उसने मस्जिद बताया अपने ट्वीट के जरिए, और ये भूल गया है कि वो जिस धरती पे रह रहा है, जिसका वो हैदराबाद है, जिस धरती का नाम वो भी हमारी है, वो और उसका नाम प्राचीन में गोलकुंडा था। उन्होंने 12वीं-13वीं शताब्दी में जो हिंदू राजा शासक करते थे, उस राज्य पे जब उसका नाम गोलकुंडा हुआ करता था, और जब औरंगजेब आया तो उसने उसका नाम बदलकर हैदराबाद रख दिया। और जब उसको यही नहीं पता कि वो किस धरती पे रह रहा है और वास्तविकता की उस धरती का नाम असली में क्या है, तो मैं यहीं से बता दूं ओबीसी साहब कि उसका नाम गोलकुंडा है, और वो वही हमारे हिंदू राजाओं ने अनादिकाल से शासन किया, जिस पे आज तुम रह रहे हो, और जहाँ से आज तुम सांसद चुन के वहाँ पे पहुँचे और अपनी कट्टर मानसिकता से लोगों के अंदर गलत फहमी पैदा कर रहे हो और हमारे मंदिर को मस्जिद बता रहे हो। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं, और आज अंगद सेना ने उसका पुतला दहन किया है, और हम उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं विदिशा में वो आएँ और विजय मंदिर पर देखें, एक बार चक्कर लगा के चाय पर चर्चा करें हमारे साथ, और देखें अपनी खुली आंखों से कि वो मंदिर है या मस्जिद। हम उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं विदिशा नगर में, और सभी विदिशा वासियों की तरफ से आइए आप विदिशा की धरातल पर और देखिए वो मंदिर है या मस्जिद। ये ओबीसी नहीं बोल रहा, ये औरंगजेब का डीएनए बोल रहा है। हाँ, जो उस मंदिर को मस्जिद बताया जा रहा है वो औरंगजेब की डीएनए के द्वारा ही बोला जा रहा है। भारत माता की जय। में आपने यहाँ पर पुतले दहन किया, किया और क्या वजह उसकी? मेरा नाम शुभम वर्मा है, और हम सभी विदिशा के युवा, जैसे कि ध्रुव महाराज है और बाकी अभय है, हम सभी लोग, संजू भैया, हम सभी लोग बहुत दिनों से इस आंदोलन को चला रहे थे कि विदिशा में बीजा मंडल जो हमारा मंदिर है उसको मुक्त होना चाहिए। तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि जो भी घटनाक्रम हुआ, ताला खोलने के विषय में हम लोगों ने मांग की थी, फिर वो नहीं खोला गया, उसके बाद जो प्रशासनिक सर्जरी हुई वो सब कुछ। ओवैसी नाम के एक व्यक्ति ने, जो हैदराबाद के अंदर बैठा हुआ एक आदमी है, उस व्यक्ति ने कल एक ट्वीट किया, और ट्वीट में वो बेवकूफ़ी भरी बातें वहाँ पर लिखता है, और लिखता है कि ये जो बीजा मंडल है, यहाँ पर ये जो जगह है ये एक मस्जिद है, और मस्जिद में संघ के कुछ आउटफिट्स ने मंदिर में पूजा करने की कोशिश की, मतलब संघ के आउटफिट्स ने मस्जिद में पूजा करने की कोशिश की, और उसको जो है कलेक्टर ने मना किया, तो कलेक्टर को हटा दिया सरकार ने। तो इस तरह का उल्टा सीधा एक बयान उसने दिया है। उसी ट्वीट के अंदर उसने एक चीज़ और लिखी है कि इस तरह से अगर वक्फ बोर्ड का बिल आएगा
तो वक्फ बोर्ड का बिल आएगा तो कलेक्टरों को सरकार यही निर्देश देगी कि मस्जिदों में घुस कर लोग पूजा करने लगे, और कलेक्टर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि भीड़ तंत्र चलेगा। तो ये उसके अंग्रेजी में जो ट्वीट है उसका हिंदी में मतलब है। तो उसको हम लोगों ने जवाब दिया है कि पहली बात तो वो सारे तथ्यों पर गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कलेक्टर का जो ट्रांसफ़र हुआ था 47 IAS और IPS ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र हुए। इट इज़ ए रूटीन ट्रांसफ़र। तो उसमें वो ज़बरदस्ती की बातें कर रहा है। कहीं ट्रांसफ़र के ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इस विषय के कारण उसको हटाया गया है। तो ये पहली बात तो ये तथ्यात्मक रूप से ओवैसी गलत है। दूसरी बात जो है, ओवैसी इसको बता रहा है मस्जिद। तो ये मस्जिद और वक्फ बोर्ड की यदि प्रॉपर्टी है तो हम चुनौती देते हैं यहाँ पर खड़े होकर, हम सभी विदिशा के युवा, कि यहाँ पर आकर एक बार साबित कर दे कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और लिविंग मॉन्यूमेंट, लिविंग मस्जिद है। तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे और हम लोग जो है उसका ओवैसी से हार मान लेंगे। लेकिन अगर ओवैसी साबित नहीं कर पाता तो ओवैसी ने जो एक बात बोली है कि संघ के आउटफिट्स इसमें मौजूद थे और संघ के आउटफिट्स ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो पहली बात तो ये तथ्य भी ओवैसी का गलत है। अगर संघ का कोई भी आउटफिट मौजूद था तो उसका नाम बताए ओवैसी। संघ के आउटफिट्स का नाम सबको पता है, और यदि ओवैसी के पास ऐसा कोई नाम है कि ये वाला पर्टिकुलर दल जो है संघ का वो इसमें इन्वॉल्व था, तो ओवैसी नाम बताए। और अगर ओवैसी के पास नाम नहीं है तो संघ के चरणों में बात किया आतंकवादी बैठे संसद में, क्या है पूरा मामला? आपने कहा भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में ऐसा अधिकार दिया है, इतना स्वतंत्र है हमारा भारत। आज बीबीसी का विभाजन दिवस भी है और अखंड भारत संकल्प दिवस भी है। उस चीज़ पे मैं दोहराना चाहूँगा कि संविधान में इस प्रकार के आतंकवादियों अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैठे हुए जो ये कहते हैं कि 15 मिनट हमें दे दो, 15 मिनट में हम हिंदुओं को सरकलम कर देंगे हिंदुओं को, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि 15 मिनट हमारे पास आ जाओ। इनने कही कि हम मुंह से चुनौती स्वीकार करते हैं, हम हाथ पाँव से चुनौती स्वीकार करते हैं। 15 मिनट ओवैसी और दोनों भैया हमारे पास आ जाए, हम बताते हैं धोबी पछाड़ क्या होती है, मंदिर को मस्जिद बनाना क्या होता है, हम उसको यहाँ बताते हैं। आज हमारे आंदोलन को समर्थन करते हुए, शुभम भैया के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, वीजा मंडल मुक्ति अभियान को समर्थन करते हुए अंगद सेना मैदान में आई है। अंगद सेना ने अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध करते हुए पुतला दहन करा है। हम लोग संघ का सम्मान करते हैं, हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुयायी हैं, हम लोग संघ का किसी भी प्रकार का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए संघ के सम्मान में और अकबरुद्दीन ओवैसी का विरोध प्रदर्शन हमने पुतला दहन करके किया है। और अकबरुद्दीन ओवैसी से हम इतना कहना भी चाहते हैं, अगर मेरी बात उस तक पहुंच जाए तो जितनी चुनौती उसने 15 मिनट की अभी तक दी है, कभी अगर हो इच्छा तो आ जाए, दो हाथ कर ले। 15 मिनट में अगर उसको ना धरती चटा दी तो हम विदिशा भाती नहीं और वीजा मंडल मुक्ति अभियान के हम साथी नहीं, संघ के साथ। शहर की कृष्णा कॉलोनी में नगर पालिका सफाई कर्मियों का क्षेत्रीय रहवासियों ने फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। वहीं उन्होंने कहा कि साफ सफाई विशेष रूप से की जाती है और आगे भी साफ सफाई जारी रहेगी। हमारे अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं, इनका हाँ बस अब हो गया। मनोज कटारे। मनोज कटारे, कहाँ पर आप दरोगा है? मैं 36, 37, 38 का सफाई आज दरोगा कार्य में काम आज करता आपको हूँ। जो सम्मान हुआ, आगामी दिनों में और भी अच्छी सुधार करेंगे आप साफ सफाई में कि नहीं करेंगे? बिल्कुल भरपूर कोशिश रहेगी बेहतर से बेहतर करने की, अच्छी सुविधा दे सके पब्लिक को। मैं ओम प्रकाश जोशी कृष्णा कॉलोनी का निवासी हूँ। यहाँ की जो समिति उसका अध्यक्ष रहा हूँ और सफाई के मामले में पिछले 1-2 सालों में बहुत सुधार हुआ है। पहले यहाँ हम सफाई कर्मी को जानते नहीं थे, अब हमारे यहाँ हर सफाई कर्मी का नंबर हम लोगों के सबके पास है। जब भी ज़रूरत पड़ती तुरंत आते हैं। कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नियमित आने लगी है। इसलिए हम लोगों ने आज सभी सफाई कर्मियों का सम्मान किया है और वास्तव में वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक जन और बोल कोई अध्यक्ष आप ही बोल रहे। वर्तमान में 1-2 साल से बेहतर प्रबंध किए गए। नगर पालिका ने नियमित रूप से गाड़ी आती है, कर्मचारी लगन से सफाई करते हैं। नालियों की भी सफाई होने लगी है, पहले ये नहीं होती थी, भराव होता था। अब पानी का भराव भी, चूँकि सफाई अच्छी होने से पानी का भराव भी बंद हो गया है। गाड़ी भी नियमित रूप से आती है। सफाई की व्यवस्था में नगर पालिका द्वारा अच्छा सुधार किया गया है, ये प्रशंसनीय है। इसी कारण समिति द्वारा, कृष्णा कॉलोनी द्वारा सफाई कर्मचारियों का यहाँ सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बेहतर सफाई कार्य।
रामबाग निवासी एक अहिरवार परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि एक धक्का प्लेट ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाने से वह घायल हो गया था। वहीं उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं और उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी के साथ चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक द्वारा भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। परेशान व्यक्ति अपनी मां और बच्चों के साथ जिला प्रशासन के पास पहुंचा और आर्थिक मदद की गुहार लगाई। धन सिंह भैया, क्या हुआ आपके साथ? साइड ट्रैवली खाली कर रहे थे। कब? ये 14 तारीख दिन रविवार। कितने महीने हो गए? 4 महीने से। साइड ट्रैवली खाली कर रहे थे? भूसे की। फिर क्या हुआ? आगे पीछे की, मुझे धक्का लगा, मैं गिर गया। हाँ। ऊपर से भूसा गिर गया था, मैं दब गया। अच्छा, भूसा गिर गया था आपको? ट्रैवली नहीं चढ़ी थी? ट्रैवली नहीं चढ़ी, ट्रैक्टर का धक्का लगा था, मैं गिर गया था। ट्रैवली तो ट्रैक्टर सही दबा था। ट्रैक्टर का धक्का लगा था तो मैं वहीं पे गिर गया। ट्रैक्टर से दब गए थे? अच्छा, क्या क्या नुकसान हुआ शरीर में? इधर की नस टूट गई है। हाँ। और ज्यादा शरीर का नहीं। उसका नाम क्या जो राठौर है? विजय राठौर। विजय राठौर। कहाँ रहते हैं ये? वैशाली नगर। तो उनने कोई मदद नहीं करी आपकी? कोई मदद नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़के। पत्नी कहाँ गई आपकी? सौदा है, वो चली गई छोड़ के चली गई। ठीक। शांति आई है। कहाँ रहती हैं आप? गौशाला रामबाग। रामबाग विदिशा में आया था ना? हाँ। क्या हुआ आपके बेटे को? एक्सीडेंट। कौन ने करा था? ये विजय राठौर के ट्रैक्टर ट्रॉली। कब? 14 तारीख को हुआ था। कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। उनकी पत्नी कहाँ गई? पत्नी भग गई, मोड़ा मोड़ी नहीं छोड़ कर गई है। बात तो कितने बच्चे हैं? ये 2 हैं। कितनी उम्र है? एक 3 साल का है, एक 5 साल का है। अच्छा, अब इनके लालन पालन कैसे हो रहा है? तो ये भूखों प्यास मर रहा है। हाँ। कोई नहीं, सुनवाई नहीं हो रही मेरी। ये जो भैया है, इनकी क्या टूट गया? किस तरीके से टूट गया है? इसके मुंह की चोटें आई हैं, हाथ पैर कुछ खड़े नहीं हो रहे। हाँ। वो जो ही करने वाला था मेरा, जो ही डर में काम करते थे? ये भूसे का काम करता था। भूसे का काम करता? हाँ। परिवार में कितने लोग हैं? 5 लोग। 5 लोग। कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एक होनहार महिला चिकित्सक के साथ हुई दुखद, भीभत्स और स्तब्ध कर देने वाली घटना से देश भर के डॉक्टर बेहद आक्रोशित और आहत हैं। वहीं नीमताल गांधी चौक पर विदिशा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स फोरम, मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन एवं नीमा के डॉक्टर्स की सरकार और समाज से प्रार्थना है कि महिलाओं के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार और अत्याचार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा भी की जाए। इस अमानवीय घटना के विरोध में एकत्रित होकर कैंडल मार्च का आयोजन हुआ और भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जिस मेडिकल छात्रा की इतनी दुर्दांत हत्या हुई है, जिस विश्वास के साथ मरीज डॉक्टर के पास आते हैं और डॉक्टर मरीज के साथ जिस विश्वास, उस विश्वास का इतनी बुरी तरह से हनन हुआ है, इसकी एक कहानी याद आती है। जैसे बाबा उनको बोला गया था, जब उसने एक मानवता के नाम पे कलंक किया था, तो उन्होंने बोला था बाबा भारती ने कि आज के बाद तू कभी पैसा ले जा, सब कुछ ले जा, लेकिन ये किसी को बोलना नहीं कि तूने एक मनुष्यता के नाते किसी व्यक्ति को धोखा दिया है। तो वही स्थिति है कि अगर इस तरह से जनता, महिला डॉक्टर जो कि रात में अकेले काम करती हैं और इमरजेंसीज अटेंड करती हैं, मैंने स्वयं रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक पे से मृत लोगों को उठा के हॉस्पिटल में लाई हूँ। और अगर इस तरह की घटनाएं लेडी डॉक्टर्स के साथ होंगी तो ये तो एक शर्मनाक कलंक है हमारे सारी मानव जाति के लिए और इस पूरी पृथ्वी के लिए कलंक है कि अगर इस तरह का अविश्वास लोगों के, तो कैसे इलाज होगा, कैसे लोगों को इसकी जितनी निंदा की जाए, जिस घृणित कर्तव्य की, और जितना कठोर से कठोर दंड दिया जाए वो कम है। आज IMA एवं अन्य डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर महिला के साथ इतना, जैसे कहते हैं, इतना विवश दुर्घटना हिंदुस्तान में हुई, ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान नहीं हूँ, बंगाल में, बांग्लादेश में आ गए। मैं राष्ट्रपति से सीधे मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, साथ ही साथ
क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाकर कानून व्यवस्था को ठीक किया जाए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की क्या पूरा घटना, क्या मामला? देखिए, मैं डॉक्टर शांतिलाल पितेलिया, अध्यक्ष विदिशा डॉक्टर फोरम। हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारी एक साथी सेकेंड ईयर पीजी की स्टूडेंट का कोलकाता में निर्मम हत्या हुई। उसके पहले उनके साथ कुकृत्य किया गया और विवश हत्या हुई। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम राज्य शासन से और केंद्र शासन से अपील करते हैं कि ऐसे कुकृत्य जो है कि कार्य की जो है दोबारा पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे कुछ कानून बने जिससे कि डॉक्टरों को सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। ये किसने किया? ये कृत्य किसने किया? ये कृत्य करने वाले तो खैर वहीं के असामाजिक तत्व होंगे और कुछ हॉस्पिटल के लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें, लेकिन अभी तक कुछ लोग पकड़ाए नहीं हैं, कुछ 1 या 2 पकड़ाए हैं उसमें से। तो हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उनका मुकदमा चलने के बाद उनको फांसी की सज़ा दी जाए। हालांकि फांसी की सज़ा भी उनके लिए कम है, उनको तो देखते से ही शूट कर देना चाहिए। ये हम लोगों की मांग है और ऐसी दोबारा कोई घटना दोबारा घटित ना हो, उसकी हम मांग करते हैं। आज IMA, MTA, JDA और सभी एसोसिएशन ने एक देशव्यापी आंदोलन का भाग बनी है। इस आंदोलन का फ़ायदा ये हुआ है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने CBI इंक्वायरी की जांच के लिए आदेश दिए हैं हाई कोर्ट को पश्चिम बंगाल की। लेकिन ये आंदोलन अभी हमारा जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड सेंट्रल डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट जब तक नहीं सेकेंड सरकार बनाती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है, सभी विभिन्न संगठन इस आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि डॉक्टर्स को ऐसा वातावरण बनाया जाए डॉक्टर सरकार की तरफ से जिसमें हर चिकित्सक, खासकर हमारी महिला चिकित्सक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमारी डिमांड रहेगी कि हर तरह की ऐसी कठोर कदम उठाए सरकार जिससे हर चिकित्सक को अपनी सेवाएं एक सुरक्षा वाले माहौल में देने का अवसर प्राप्त हो। शहर की अरियंत बिहार में दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर की कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडों से हमला कर पिटाई कर दी गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार। मैं रवि तलरेया, अध्यक्ष विदिशा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। स्वतंत्र दिवस की पूरे देशवासियों, व्यापारी भाइयों को बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के व्यापार फले फूले, खूब आप लोग तरक्की करें, इस यही कामना करता हूं गणतंत्र दिवस पर आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत। देखिए, देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस पावन अवसर पर हम सभी देशवासी एक संकल्प लें, किसी भी तरह के प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, चाहे वह वृक्ष लगाने का हो, नदी संरक्षण का हो, वन के संरक्षण का हो, कोई ना कोई एक संकल्प लें और इस राष्ट्रीय त्यौहार को बड़ी हंसी खुशी और जोश से मनाएं। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं नारायण सिंह कुशवाहा, अध्यक्ष कुश समाज कल्याण बोर्ड मध्य प्रदेश शासन, दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मध्य प्रदेश। आप सभी जिले वासियों एवं प्रदेश के समस्त वासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हर घर तिरंगा लगाएं। हर घर तिरंगा लगाने से देश की प्रति भावना जागृत होती है। जय हिंद, जय भारत। पुनः आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी किसान भाइयों को, व्यापारी साथियों को, मजदूर भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनाज तिलहन व्यापार संघ की ओर से, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ।